बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तनवीर लतीफ़ हूँ अल्लास कंप्यूटर कॉलेज से। आज जो हम एक असाइनमेंट करने जा रहे हैं वो है विंडोज़ इंस्टॉलेशन। विंडोज़ इंस्टॉलेशन का एक बहुत कॉमन इश्यूज़ है जो सारे स्टूडेंट्स को होता है। तो विंडो इंस्टॉल क्यों करनी पड़ती है, उसकी रीज़न ये है कि विंडो करप्ट हो जाती है, आपका सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, आपके सॉफ्टवेयर सही तरह से काम नहीं करते। तो दैन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहती, हमें विंडोज़ को दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है। तो विंडोज़ 7, 8, 10, 11 सबकी इंस्टॉलेशन सेम है। हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर्स क्या हैं। आइए चल के देखते हैं। जो पहला स्टेप है विंडो इंस्टॉलेशन का वो ये है कि आपका सिस्टम क्योंकि इसकी विंडो करप्ट है और आप दो तरीक़ों से विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो यूएसबी यूज़ कर लें या सीडी रोम से कर लें। तो आजकल तो सीडी रोम कुछ लैपटॉप्स में होते ही नहीं हैं, तो इसलिए हम इसको सीखेंगे कि यूएसबी से कैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप यूएसबी के अंदर एक बूटेबल विंडोज़ को प्रिपेयर करें। अगर आप वो बना सकते हैं तो ठीक है, नेट पे उसका प्रोसीजर मिल जाता है। नहीं बना सकते तो आप यूएसबी लेके अल्नास कॉलेज आ जाएं, हम आपको विंडोज़ की इंस्टॉलेशन उसके अंदर कर देंगे और फिर जाके आपने उससे विंडो इंस्टॉल कर लेनी है। तो पहला स्टेप ये है कि आपने सिस्टम को स्विच ऑफ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसको पहले स्विच ऑफ कर दें। देन आप इसमें यूएसबी प्लग करें। फिर इसको आप ऑन करें। अगर डेल का सिस्टम है तो F12 दबाइएगा, HP है तो F9। स्टार्टअप के ऊपर आपने ये बटन प्रेस करना है। डेल है तो F12, HP है तो F9। हमारे पास क्योंकि HP का लैपटॉप है हमने F9 दबाया। यहाँ पे आप देखिएगा बूट ऑप्शंस आपके सामने, तो बूट ऑप्शन से आपने सेलेक्ट करनी है USB। ठीक है, क्योंकि हम USB से विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो USB कर लें। अगर आप सीडी रोम से कर रहे होते तो फिर आप यहाँ से सीडी रोम सेलेक्ट कर लेते। तो USB सेलेक्ट करके आप एंटर करें। अब इस टाइम जो है जो सिस्टम बूट होगा या चलेगा ये USB से चलेगा। ये आपका बूट हो रहा है USB से। कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क में विंडो है अब इस वक्त वो वर्किंग में नहीं है, आपका USB से एक सेटअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। विंडोज़ की टू टाइप्स हैं, एक विंडोज़ है x86 और एक है x64। नॉर्मली जो लैपटॉप्स हैं जो नए हैं उनमें सब में x64 ही यूज़ होती है, लेकिन कुछ सिस्टम में हम x86 भी करते हैं। हमारा जो कॉलेज के अंदर टाइपिंग मास्टर है वो बहुत ओल्ड है, उसके लिए समटाइम हमें x86 यानी 32 बिट वाली विंडोज़ करनी पड़ती, और वरना बाकी सॉफ्टवेयर तो सारे 64 पे चलते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आपने यहाँ पे इसको नेक्स्ट करना है। और दूसरा स्टेप है इंस्टॉल नाउ, क्योंकि ये और कोई ऑप्शन नहीं, आप इंस्टॉल नाउ करें। इस स्टेप पे जाके आप फिर नेक्स्ट करेंगे और ये मुख्तलिफ़ टाइप्स की विंडो आपके सामने है। समटाइम सीडी रोम के अंदर काफ़ी तरह की होती हैं, तो आप इसमें से देख लें। ये ऑलमोस्ट ये सेम ही होती है, इनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। तो आप इसको नेक्स्ट करिएगा। ये नेक्स्ट ऑप्शन है आई एक्सेप्ट वाली, आप देखें इसको। आप जब तक आई एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये नेक्स्ट नहीं होगा। इसको आई एक्सेप्ट करें और फिर नेक्स्ट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ देखें अपग्रेड और कस्टम की ऑप्शन आ रही है। तो अपग्रेड का मतलब होता है पुरानी विंडो के ऊपर एक और विंडो इंस्टॉल करना। इससे सिस्टम फर्दर स्लो डाउन हो जाएगा, तो आपने वो नहीं करना, आपने यहाँ से इसको करना है कस्टम। ओके, ये पार्टीशंस आ चुकी हैं आपकी। ड्राइव ज़ीरो, पार्टीशन 1, 2, 3। इसमें जो पार्टीशन 1 है वो आपके सिस्टम की रिज़र्व स्पेस है, इसको आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो MBs में होती है। जो फर्स्ट पार्टीशन है GB वाली जो यहाँ पे हमारे पास है, ये 28.8 GB वाली आप देख सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट करेंगे तो पहली विंडो जो है वो ख़त्म हो जाएगी इसके अंदर से। ठीक है, ध्यान से एहतियात से करें क्योंकि बाकी पार्टीशन में आपका डाटा होता है। अगर आपने कोई डाटा वाली विंडो पार्टीशन फॉर्मेट कर ली
तो आपका डाटा जो है वो उसमें वेस्ट हो सकता है। ये करके हमने इसको ओके किया। अब देखें 28 है आपकी टोटल साइज़ और फ्री स्पेस भी 28.7 है। इट्स मीन कि ये बिल्कुल खाली हो चुकी है। और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दें। सो विंडोज़ का सेटअप कॉपी होना शुरू हो गया। ये आप देखें कॉपीज़ विंडोज़ 1 2 3 काउंटिंग स्टार्ट होगी, ये 100 तक चलेगी। और 100 के बाद जैसे ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा आपने फौरी तौर पे यूएसबी को उतार देना है। फिर बाकी स्टेप्स को देखते हैं। लीजिए हमारी फ़ाइल जो है वो 100% कॉपी हो चुकी हैं। अब ये सिस्टम आप देखेंगे कि ये रीस्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली। ये देखें पहले इसमें कॉपी फ़ाइल कॉपी हुई और गेटिंग रेडी फॉर द इंस्टॉलेशन ये हो गया। अब 96 पे ये है ऑलमोस्ट, तो ये 100 तक चलेगा। जैसे ही ये 100 पे जाके जाएगा और आपका कंप्यूटर ये देखें इसके बाद रीस्टार्ट होगा, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि यूएसबी को उतार लेना है। सम टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं उसको लगा रहने देते हैं, तो ये हो सकता है कि ये प्रोसीजर फिर दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए, फिर आपको दोबारा फर्स्ट स्टेप पे ले आए। तो इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि जो डाटा यूएसबी से कंप्यूटर ने लेना था वो तो ये इसने कॉपी कर लिया और अब फर्दर यूएसबी का रोल नहीं है, तो हम वेट करेंगे इसके रीस्टार्ट होने का। ये आप देख सकते हैं सारी फाइल्स इसमें कॉपी हो चुकी हैं। और अब लैपटॉप देखते हैं, जैसे रिस्टार्ट होता है हम इसकी यूएसबी अनप्लग कर देंगे। आपके पास ऑप्शन आ गई, आप ये मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन 10 सेकंड के बाद ये लैपटॉप खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये अब रीस्टार्ट हो रहा है, दिस वन ये हो गया। तो हमने यूएसबी को यहाँ से रिमूव कर दिया। ये सेकंड स्टेप जो है स्टार्टिंग सर्विसेज, ये देखें गेटिंग डिवाइसेस रेडी, गेटिंग रेडी। ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की के अंदर प्रोसेसर कितना है या ये किस कैटेगरी का है, उसी के अकॉर्डिंगली इसने टाइम लेना है। इस प्रोसीजर में 2 दफ़ा हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है। अब ये जस्ट अ मोमेंट आ गया। अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शंस आती हैं। ये देखें ये फर्स्ट सेटिंग है, इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करके एंटर कर दें। ये जनरल से एक सेटिंग है। और फिर नेक्स्ट कर दें, यस करेंगे इसको। इसको आप स्किप कर दें। इंटरनेट कनेक्टिविटी की ऑप्शन आ रही है, अगर आप चाहें तो यहाँ पासवर्ड दे के नेट को कनेक्ट कर दे सकते हैं, लेकिन अभी हम फ़िलहाल के लिए इसको स्किप कर रहे हैं। यूज़र नेम मैंने यहाँ पे रख दिया, हमने इसको अलनास के नेम से यूज़र नेम दे के एंटर कर दिया। पासवर्ड की ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का पासवर्ड लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। अगर आप ये नहीं लगाना चाह रहे तो इसको हम बाद में भी लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको नहीं लगा रहे, नेक्स्ट कर रहे हैं। इसको यस करिएगा, एक्सेप्ट करें। सो ऑलमोस्ट डन हो गया। अब ये हमारे पास डेस्कटॉप हमारा अपीयर हो जाएगा। ये 2-3 मैसेजेस के बाद हमारी विंडोज़ जो है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। तो ये था हमारा विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ़र्दर अगर आपको किसी असिस्टेंट की ज़रूरत है, किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो आप कॉल भी कर सकते हैं और कॉलेज विज़िट करके कॉलेज आके भी उस चीज़ को पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।